श्री राम नाम वरानने अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। एक बात तो ये है कि हम दुनिया से बदला लेने की ना सोचें, खुद को बदल लेने की सोचें। दुनिया से बदला लेना धर्म नहीं है। धर्म है कि या तो खुद को बदलो अथवा अपने स्वभाव से सामने वाले को बदल डालो। तीसरी बात, यदि आप खुद को बदल नहीं सकते हो तो आप फिर बदला भी नहीं ले सकते। और याद रखना, अति के बाद क्षति होती ही है। जो भी व्यक्ति ने अति की उसकी क्षति हुई, वो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। अति से बचो, चाहे वो अति सोना हो, अति खाना हो, अति बकबक करना हो, अति बोलना हो, अति दिखावा हो, अति कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी अति हो वो घातक है। और अति के बाद चाहे आप जितने पावरफुल हो, यदि संसार के लोग माफ कर देंगे तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। परमात्मा भी एक घड़ी माफ कर देगा तो प्रकृति माफ नहीं करेगी। और ये दुनिया गोल है। दुनिया के सिद्धांत भी बड़े गोल हैं। इंसान जब गरीब होता है तो साइकिल चलाता है, साइकिल छोड़ के कार खरीदता है, तो जब मोटापा बढ़ता है तो वो जिम जाता है और जिम जाके फिर साइकिल चलाता है। जिम में भी साइकिल ही चलाता है। अच्छा, अंतर इतना है कि जो पहले गरीबी में साइकिल चलाता था वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती थी, लेकिन ये जिम वाली साइकिल बड़ी गजब है, कहीं नहीं पहुंचाती है, फिर भी चलानी पड़ती। अति के बाद क्षति तो पक्की। एक बात फिर किसी ने कहा कि यदि आप इतना जानते हो कि आपके धाम के आसपास में ऐसे काम हो रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? गुरु क्या कर सकता? गुरु तो प्रार्थना निवेदन समझा सकता, कह सकता। और फिर आप कहो कि आपने कार्रवाई क्या की, तो जितने धाम पर ऐसे चेले थे जिन्होंने गलत काम शुरू किए उनको हमने धाम से निकाल भी दिया। और वो परसों हमने बात बोली इसलिए कि अब कोई फिर भी ऐसा करे तो कोई भी बहन बेटी उनके चंगुल में ना फंसे। सजग रहें, सावधान रहें। ये बात हमने इसलिए बोली। कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगी हमारे उस बयान से। खैर, जिन्हें मिर्ची लगनी चाहिए उन्हें लगेगी, क्योंकि जो आदमी सत्य बोलता है वो चुभता तो है। और सत्य चुभ रहा हो तो तुम्हारे अंदर मिर्ची लगे तो लगने दो, हम सत्य बोलना ना छोड़ पाए। ये बात भी अलग है कि कोई भी गुरु अपने चेलों के बारे में ऐसा बोल नहीं सकता। हाँ, हमारे सब चेले ऐसे नहीं हैं, पर कुछ हैं, उनके लिए हमने बोला। और जो है हमने उनको हटा भी दिया। पर दूसरी बात, इस दुनिया में ऐसा कौन होगा? हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु कितना स्पष्टवादी। वरना नेता भी ऐसे हैं पर उनके पार्टियों के अध्यक्ष नहीं बोल पाते अपने नेताओं के बारे में।
कि हमारा नेता ऐसा है। जनता नहीं बोल पाती। कंपनियों में भी ऐसे लोग हैं, कंपनियों के मालिक नहीं बोल पाते, और जगहों पर ऐसा हो रहा है वहां के धर्मपीठ के लोग नहीं बोल पाते। हमारे चेलों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गुरु सबसे समझौता करता है, सत्य से समझौता नहीं करता। इसकी कीमत कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना मेरे पागलों, हम तुम्हें रिझाने के लिए नहीं बैठे हैं कि तुम रीझ जाओ। हम तुम्हें सिर्फ सत्य बताने के लिए बैठे हैं। भला लगे चाहे बुरा लगे, ये तुम्हारी निजी प्रॉब्लम है कि तुम्हें बुरा लगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हम तो वही बोलेंगे जो बोलने जैसा है। हम काना को काना ही कहेंगे, काना, हम कुत्ते को कुत्ता ही कहेंगे, कुत्ता जी ना बोल पाएंगे। हाँ, अगर कुत्ता है तो हम कुत्ता ही कहेंगे, तुम कहो कुत्ता जी, हम ना बोल पाएंगे। तुम्हें चाहे भला लगे चाहे बुरा लगे, अभी भी मौका है, खिसको, डांस करो डिस्को। हम तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक ऐसे। हमने तो कई बार ऐसी बातें बोली जो बोलने जैसी है। हमें मंदिरों पे सब कुछ अच्छा लगता, मंदिरों का वीआईपी कल्चर अच्छा नहीं लगता। तुमने देखा नहीं मंदिरों में कि जो मोटी गड्डी चढ़ाता है वो फूल की माला पाता, प्रसाद का डब्बा पाता, वो जो चवन्नी नहीं चढ़ाता वो सिर्फ ढक्का पाता। तुमने देखा नहीं मंदिरों में फेमस लोगों की अलग लाइन होती, जिसे वीआईपी लाइन कही गई, और गरीब सच्चा श्रद्धालु पक्का बालाजी का भगत या बांके बिहारी का भगत या रामलला का भगत लंबी लाइन में पानी में पसीना में लथपथ खड़ा रहता है, हाथ में लिए छोटे से फूल की पंखुड़ी और 5 का सिक्का। उसे सिर्फ धक्के के अलावा कुछ नहीं मिलता। और देखा नहीं तुमने महापाप करने वाले जो 50,000 की गड्डी चढ़ाता है, वो भगवान के पहने हुए वस्त्र को ओढ़ कर आता है। अब देखो जो है सो है। अब तुम कहो कि इसको गुरुजी जरा ठीक से बोल दो, तो हम ना बोल पाए। हम नंगा को नंगा ही कहें। तुम कहो नंगा को नंगा जी या नागा जी। महात्मा नागा हुए, वो पहुंचे हुए जो अंबर को ही अपना वस्त्र बना दे वो दिगंबर हो जाता। इसलिए उन्हें दिगंबर का, दिगंबर में भी अंबर है। अंबर का अर्थ आसमान होता है। जो अंबर को अपना वस्त्र बनाए वो दिगंबर होता है। उनको नागाजी कहो, उनको दिगंबर कहो। श्रद्धा उमड़ती है, भाव उमड़ता है। आप कोई कम कपड़े पहने, हमने एक बहन जी को बहुत पहले कहा था, वो हमें मिली कम कपड़ों में। हमने कहा बड़ी गलत सोच है तुम्हारी। उन्होंने कहा ना ना ना, तुम पुरुषों की सोच ऐसी है कि हमारे कपड़े पर टिप्पणियां कर रहे। हमने कहा कपड़े पहनते कम क्यों हो? बोले मॉडर्न जमाना है। हमें बड़ी हंसी आई। बोले हंस क्यों रहे हो? हमने कहा क्षमा करना सिस्टर, क्षमा करना बहन जी, कम कपड़े पहनना यदि मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंस है जो कपड़े ही नहीं पहनती। अब हम किसको मॉडर्न कहें? हमारी बातें सीधी सीधी, कोई लाग लपेट। हम खुद भी गलती करेंगे तो आज हम कह रहे हैं, इसी मंच के माइक से हम स्वीकार करेंगे। हाँ, ये गुरु ने हमको हिम्मत दे रखी है, हम तुम्हारे साथ धोखा ना करेंगे। हम अपने ईश्वर के साथ धोखा ना करेंगे, क्योंकि हमें तो मुंह भी फिर से दिखाना है उस परमात्मा। हम धोखा ना कर पाएंगे। हम तो जो है वही कह पाएंगे और वैसा ही कह पाएंगे जैसा है। हमारे सामने एक महात्मा बैठे थे, गाड़ियों की चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा ये रेंज रोवर है, ये BMW है, ये फरारी है, ये फॉर्च्यूनर है। हमने एक बात कह दी, वो आज तक हमको रोज वीडियो पे गाली देते हैं।
हमने सिर्फ इतना कहा कि महात्मा क्षमा करो, आपने कक्षा त्याग दिया, इच्छा नहीं त्याग। अब वो नाराज हो। हमने उनको भी यही कहा, आदमी हम ठीक ऐसे ही, चाहे कमरे में रहे चाहे बाहर रहे, अकेले में रहे चाहे भीड़ में रहे, गाड़ी में रहे चाहे हवाई जहाज में रहे, बड़ा बैठा हो तो भी टोन यही। हाँ, दो शब्द जो निकले हमारे वो नहीं निकलने चाहिए हमें, लेकिन ज्यादा दुख नहीं, उन शब्दों का भी दुख नहीं। समझा रहे थे हम, नए बच्चों को क्या समझाए, उनकी ही भाषा में समझा दिया। यूं कहेंगे ठीक कहेंगे। हाँ, एक साधु के मुंह से वो शब्द नहीं निकले, पर एक बात तो पक्की, कुछ भी गलत होगा, भला कौन गुरु होगा जो अपने चेलों की बात बताए। भारत को तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी खुशी के लिए हम बोलते भी नहीं हैं। एक और समझो, हम कोई भी प्रवचन या बात तुम्हारी खुशी के नहीं बोलते हैं, अपनी मौज के लिए बोलते हैं। हमें बड़ा हल्का हल्का महसूस होता है। हम बोझ नहीं लादते सिर पर, वजन नहीं लादते सिर पर, स्वतंत्र रहते। मेरे पागल, आज एक बात हम 8 तारीख को, मार्च की इस तारीख को कहना चाह रहे हैं। हम मर जाएंगे, पर जिन हिंदुओं ने हम पर भरोसा किया है, प्राण दे देंगे, पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे। सनातन के ऊपर दाग नहीं लगने देंगे, सनातन की फजीहत नहीं होने देंगे। हाँ, उसके लिए जो जो अच्छा करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। जो जो हमारा गुरु हमसे करवा रहा वो हम कर रहे हैं, और वो जब तक जिंदा रहेंगे वही करेंगे जो करना चाहिए। हमने बात की अपने ही सनातन पर। हमने जब हम फिजी में थे तो किसी ने कहा कि बलि चढ़ाना धर्म है, हमने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल धर्म नहीं है। कोई भी मां, काली मां या दुर्गा मां बलि लेकर खुश होती है तो वो मां नहीं हो सकती। अपने ही बेटे की हत्या कराकर कोई मां खुश भला कैसे हो सकती? हम बलि के खिलाफ हैं, मतलब है। हम वीवीआईपी कल्चर के खिलाफ हैं, मतलब है। हम धर्म के नाम पर आडंबर के खिलाफ, मतलब है। हम धर्म का सीधा सा सिद्धांत जानते हैं, जिससे दूसरों को खुशी मिले वो धर्म है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए वो धर्म है। तो परसों जो हमने बात बोली थी, उस बात पर हम आज फिर कह रहे हैं। बागेश्वर धाम पर रहने वाले लोग कायदे में रहिए। यहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा है, हमारा परिवार है, हमारी आत्मा है। और बागेश्वर धाम पर हमने इसलिए नहीं बुलाया है कि हमें चमत्कार दिखाना है। हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाओ। बस इसके लिए ही हमने तुम्हें बुलाया। हमने तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं बुलाया है। और याद रखना मेरे पागलों, जिंदगी में एक सिद्धांत बना करके रहना, कोई भी धार्मिक गुरु तुम्हारा तब तक भला नहीं कर सकता जब तक तुम खुद चलने को तैयार नहीं हो। और हमने तो अपने परिचय पर भी कई बार बोला, तुमने सुना नहीं कि हम अकेले में बड़ा हंसते हैं अपने परिचयों पे? बताओ, जिस बाप से तुम पैदा हुए हम उस बाप का नाम बता देते हैं और तुम ताली पीटते। वो तो तुम्हें खुद पता है, तुम्हारे कांड तुम्हें खुद पता है, तुम्हारा इलू इलू तुम्हें खुद पता है। हम तो सिर्फ बता देते हैं जो हमें गुरु कृपा मिली है, जो कृपा है, जो सिद्धि पाई है, वो हम क्यों कहती है कि ये आदमी ऐसा है। हम सिर्फ बोल देते हैं और तुम ताली पीटते हो कि क्या चमत्कार, हलवा का चमत्कार। तुम्हारे लिए होगा चमत्कार, हमारे लिए तो बालाजी का खेल है, एक छोटा सा खेल है, बालाजी की कृपा है, इतना कहेंगे। पर्चा बनने से या बनाने से
भला नहीं होता। हमारी एक प्रार्थना सदैव रही भगवान से कि हम किसी के बारे में बता पाए या ना बता पाए, पर जो दरबार में आए उसका काम सफल हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और हम तुमसे ही पूछते हैं, तुम जानने आए हो कि कृपा पाने आए? तुम्हारा जवाब होगा कृपा पाने। तुम जानने थोड़ी आए। तुम्हें भी पता है कि हम भूत से परेशान या घरवाली से परेशान। भूत अलग विषय है, घरवाली अलग विषय है, दोनों जोड़ मत देना। और आज तो बिल्कुल मत जोड़ना, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। हमारी शुभकामनाएं पूरे देश की माताओं को। यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। हमारे सनातन में नारी भोग्या नहीं, पूज्य है। एक बात और कहेंगे हम, नारी निंदा मत करो। नारी रतन खदान, नारी से नर उपजे ध्रुव पहलाद समान। नारी तो महान होती। तो अंत में आज का ज्ञान हम खत्म करें कि कुछ लोगों ने कहा परसों की बात पर बाबा ने शब्द शैली ठीक नहीं रखी। क्या करें साहब, हम ऐसे ही, आओ तो वेलकम, न आओ तो वेलकम। पर मरते मरते तक हम सत्य ही बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे, केवल सत्य ही बोलेंगे। चाहे अकेले में पूछो या दुकेले, भीड़ में पूछो चाहे कमरे में, जहां भी पूछो वही बोला जाएगा जो बोलने वाली बात है। अंत में एक बात आज की और कहें, हम तुम्हें जगाने आए और जब तक तुम जाग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। हमने अभी घोषणा की मई महीने की कि हम वहां जा रहे हैं, अज्ञातवास, तपस्या, बद्रीनाथ के पहाड़ों। कमेंट पढ़ के हमें बड़ा मजा आया। एक ने हमारे ऊपर कमेंट किया, सिर्फ 1 महीने की। दूसरा लिख रहा, लौट के मत आना। तीसरा कमेंट पढ़ा, वो और गजब का, 1 महीना भारत में शांति रहेगी। हमने अपनी ही उस पोस्ट का चौथा कमेंट पढ़ा, बड़ा मजा आया। बोले भला हुआ, आफत अब उत्तराखंड जा रही है। 5वां कमेंट तो और मजेदार था, 5वां तो और गजब कह रहा था। बोले यहां गर्मी भी ज्यादा। ठीक है, जाओ प्रभु, जाओ जाओ प्रभु। देख रहे हो लोग, साधना भी नहीं करने दे, गजब के लोग। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता, कछु तरह तरह के लोग हैं। लेकिन हम अपने पागलों से कहेंगे ये बने रहेंगे। ये 2-4-6 लोग होने भी चाहिए, अच्छा रहता है। ऐसे लोग, आज देखो हम काजल लगाए, एक माता जी लाइन। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम कोई जादू करते हैं काजल से, कोई ठिकाना थोड़ी है तुम लोग, कौन सी बात का क्या बता दो। तो एक माता जी लाइन कि हमारी श्रद्धा है कि आप काजल लगाओ। हम कहा तुम्हारी शुद्ध, वो खड़ी, हाँ ये लाइन। इन्होंने कहा कि हमारी श्रद्धा है कि आप काजल लगाओ। उन्होंने कहा कि आपकी श्रद्धा है, तो हमने लगा लिया। अपनी अपनी श्रद्धा है। बागेश्वर की राम रजगड़ा गांव की धूल, उड़ उड़ पड़त शरीर में, पाप होत सब दूर। क्या नाम है बिटिया? सिद्धि गुप्ता। किसकी सिद्धि? हनुमान जी की, राम जी की? हाँ नहीं, बैठो। क्या
आपके लिए मुट्ठी लाया हम राम जी की। हमारे लिए क्यों लाए? खुद धर ले, नहीं खुद पाप में चला जाएगा का? आगे के लगे, भगवान ही तो है, भगवान है, धर ले। गुरुजी प्लीज मेरा हाथ थाम लो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं। तोरो हाथ थाम ले, खुद को हाथ थमाओ, नहीं थाम लो, तोरो थाम ले। चटनी के बोले हाथ तो ऐसे कर लो जैसे सात भाव ने पड़ गए। थाम ले, बैठ जाता, मुस्कुरा, रो भाई जैसा मोना सकल्ला कर। काफी देर आप मेरे सपने, अरे मिलेंगे हम। क्या हुआ? काफी देर आप मेरे सपने में आए थे और गुरुजी प्लीज मुझे बुला लो, मैं तुम्हारे से, आप मुझे अपने पैरों से रोक दो, लेकिन मैं आपका साथ, मैं आपके चरणों में। सपने में आए थे हमारे? हाँ जी गुरुजी। हम आए थे कि तुम आए थे? हम आए थे आपके साथ। भगवान कसम हम कमरे से बाहर नहीं जाते। हम बुला लेंगे, बुला लेंगे। हमारे सन्यासी बाबा हैं, वो सब नाटक करते, हमें फंसा देते। अब आज का दरबार शुरू किया जाए। आज का ज्ञान खत्म हुआ तो हमारी बातों का बुरा ना मानना, मान भी जाओ तो हम मनाएंगे, ये भी पक्का है, हम मनाए भी नहीं, मान भी जाओ तो ठीक, भला हो। सीताराम। चलो 1 महीना तुम्हें भी शांति रहेगी, तुम लोग भी खुश मनाओगे, चलो भला हुआ, गुरुजी टल गए। अरे कैसे ना जाए, तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। हम तो परख रहे हैं कि हमारे जाने पर खुशियां किसको किसको होगी। बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ करके कि चलो कुछ लोग कम से कम हमारे जाने पर खुश तो। जगत है ये, यहाँ कितना भी कुछ करो, बाद में दुनिया वाले यही कहेंगे तुमने किया ही क्या। घर वालों का भी यही हाल है, कितना भी तुम घर के लिए करो, बाद में यही कहते हैं हमारे लिए क्या करो। ये संसार है, इससे आशा भी मत रखना और वैराग्य भी मत लेना। संसार से वैराग्य भी मत लेना, मध्य में रहना, यही समझना ये भगवान की इच्छा है और भगवान की इच्छा मान करके रहें। आज का दरबार प्रारंभ कर रहे हैं। दोनों हाथों को जो राखी बनवाए ले रहे, जगत जननी चुप तो बैठ जा माता, प्राण से राखी काटते तो जोड़ा बांध दिए, बैठ जा, बैठ जा। हैं जी कल मिल लिया था, बैठो, दोनों हाथ जोड़ो। कितने बज गए यार? बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हट स्वाहा। मनी मन बालाजी को, दादा गुरु जी को, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है, जहां बात समझ में न आवे टोकना है, और जो बात समझ में आ जाए तो उसका उपाय जो भी कहें वो गंभीरता पूर्वक सुनना है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम।